हमारा जो बेलागंज से उम्मीदवार हैं वो हैं मोहम्मद हाजी मोहम्मद जामिन अली हसन। वो हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान उम्मीदवार हैं, पूरा परिवार उनका राजनीतिक रहा है। दूसरे उम्मीदवार हमारे कंचन पासवान साहब हैं, बेलागंज नहीं इमामगंज से, हाँ कंचन पासवान साहब, और वो बड़ी मजबूती से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, वहाँ पर राजनीतिक उनका परिवार रहा है। बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एमआईएम ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम हैं। बेलागंज और इमामगंज के लिए आपने जो है कैंडिडेट की घोषणा की है। हम चाहेंगे कि पहले अपने उम्मीदवारों के नाम बता दें। हमारा जो बेलागंज से उम्मीदवार हैं वो हैं मोहम्मद हाजी मोहम्मद जामिन अली हसन। वो हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान उम्मीदवार हैं, पूरा परिवार उनका राजनीतिक रहा है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम किया है, मुस्लिम मसाइल के मसले में बड़ा संघर्ष किया है, एनआरसी के मुद्दे को उसने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है, वहाँ के दलितों और शोषितों पीड़ितों की आवाज़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और सफल होंगे। दूसरे उम्मीदवार हमारे कंचन पासवान साहब हैं, बेलागंज नहीं इमामगंज से, हाँ कंचन पासवान साहब, और वो बड़ी मजबूती से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, वहाँ पर राजनीतिक उनका परिवार रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंचन पासवान जी हैं। और कहाँ जामिन किधर गए? जामिन इधर आओ। चलिए, हम लोग मजबूत हैं और इनके भविष्य की जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। जातीय समीकरण का भी, सामाजिक समीकरण का भी, राजनीतिक समीकरण का भी हम लोगों ने हमेशा ख्याल रखा है। और इस वक्त बिहार में सब लोगों ने ठगा है, दलितों को, अकलियतों को के साथ नाइंसाफी हुई है, और अगड़ी जाति के भी जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। एमआईएम उसी की लड़ाई लड़ने आई है। एमआईएम सत्य के नशे में चूर होने के लिए नहीं, या सत्य के नशे में जाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में न्याय को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही है। अख्तरुल जी, एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि राजनेताओं के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं या बहू हैं। सीधा सीधा ये कहें कि परिवारवाद के उन पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? मुगल साम्राज्य का खात्मा क्यों हुआ? राजा का बेटा राजा बनता था, अवाम बागी हुई और अंग्रेजों ने इस मुल्क में कब्जा किया, और फिर अंग्रेजों ने अपना राजतंत्र यहाँ पर स्थापित किया। देश के हमारे बुजुर्गों ने शहादत देकर, बलिदान देकर देश को आज़ाद किया कि राजतंत्र का देश नहीं होगा, लोकतंत्र का होगा। और लोकतंत्र के नाम पर जो लोग राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, खानदानी जागीर बनाना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों को स्थापित करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या होने नहीं दी जाएगी। और गठबंधन और एनडीए के नेताओं की तुलना मुगलों से कर रहे हैं। नहीं, हम मुगलों से, मैं कह रहा हूँ सामाजिक और राजनीतिक जो हालात रहे हैं, आवाम को रिएक्शंस कैसे होते हैं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो राजतंत्र में था। लोकतंत्र में जनता चुनेगी राजा को। लोकतंत्र में रानी नहीं है कोई कि उसके कोख से राजा जन्म लेगा। लोकतंत्र में जनता के वोट से राजा जन्म लेगा। तो जनता के वोटों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, और अपनी पुश्तैनी जायदाद समझ रखा है बिहार को, वो होने नहीं दिया जाएगा। जगदानंद के बेटे चुनावी मैदान में है, आरजेडी ने उनको टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर जेडीयू की भी बात करें तो जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया गया है। मनोरमा देवी मैदान में है। क्या तो आपने नहीं देखा? मेरे शब्दों का अर्थ आपने नहीं समझा? इन्हीं लोगों के लिए है ये बात। अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, और मैंने तो खोल खोल कर बात कही है। अकलमंद भी समझ लेगा, परिवारवाद को जवाब देगी, समझ लेगा, बुद्धू मियां भी समझ लेगा इस बात को। क्या जनता परिवारवाद को जवाब? यकीनन जवाब देगी, यकीनन जवाब देगी। बिहार की नई पीढ़ी और बिहार की शोषित पीढ़ी जनता, बिहार का दलित समाज, बिहार का अकलियती समाज, वो देख रहा है कि किसने हमको ठगने का काम किया है। जाति आधारित गणना ने पेश कर दिया है कि जाति आधारित गणना के हिसाब से बिहार में दलितों की और मुसलमानों की सबसे ज्यादा हकमारी हुई है, और सारा आईना सामने में आ गया है। इसलिए अब कोई चुप रहने वाला नहीं है। चलिए, तो अब कोई चुप रहने वाला नहीं है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने अपने 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।